ठीक है, हम लोग क्लास टेंथ का पुराना बुक से यानी ओल्ड बुक से एक्सरसाइज 12.2 बना रहे हैं और न्यू बुक से कितना 11.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये नया बुक आया है इसीलिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 इसके लिए भी है और क्वेश्चन नंबर 7 इसके लिए भी, दोनों सेम है। ठीक है, इस बोर्ड में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन 120 आर स्क्वायर। 120 कहां से आया? साइन 120 कैसे आया? क्योंकि एंगल दिया हुआ है। एंगल मेरा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री का कोण। देखो यहाँ ये एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना है। कितना डिग्री का? 120। और इसका त्रिज्या को कितना माना है? 12 सेंटीमीटर। कितना माना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.1। आर यहाँ आर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए 12 को हम लोग 2 बार लिख दें। 12 इंटू 12 इंटू थीटा मेरा कितना दिया हुआ है? थीटा किसको बोलते हैं हम लोग? एंगल को। किसको बोलते हैं? एंगल कितना दिया हुआ है? 120। अब ये दोनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिला के क्या हो रहा था? सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था, तो इसलिए आगे में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। बाई 360 का 360। कोई दिक्कत? 1/2 का 1/2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कैसे हुआ √3/2? क्योंकि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? कि 2/√3। साइन 60 का 120 हम लोग कर सकते, वही सेम चीज आएगा। जो साइन 60 का रहेगा ना वही 120 का रहेगा। तो यहाँ पे कितना लिख दिए? √3/2। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 करके बगल में यहाँ क्या लिख दिए? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको कट किए, 0 से 0 कट गया। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब यहाँ देखो 2 तिया 2 छक 12, ये भी काट दिए, 2 छक 12। यहाँ क्या बच गया? 3.14 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ 1 का 1 बचा। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। और यहाँ 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस जब इसको टोटल कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा? 88.44। 44 नहीं बोलेंगे, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्या? संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग पढ़ना। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया जाए। देखो यार समझो, थोड़ा सा हम फिगर बनाते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग फिगर है। देखो अरे आगे खाली आगे बैठे रे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यस सर। देखो ये एक क्या है? 15 सेंटीमीटर का 15 मीटर का 15 मीटर का वर्गाकार मैदान है। क्या है? वर्ग मतलब क्या होता है? चारों साइड से बराबर, चारों साइड से 15 मीटर होगा। इस कोना में एक रस्सी से एक घोड़ा को, किसको? घोड़ा। मान लो घोड़ा है, ठीक है? एक घोड़ा को रस्सी का लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर कि 5 सेंटीमीटर? 5 मीटर। रस्सी का लंबाई कितना है? 5 मीटर। तो अब मान लो कोई कोना में, मान लो यही कोना में अगर हम किसी, अगर कैमरा हिला, अभी सुनाएंगे तो ध्यान से, यहीं पे अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर रस्सी लगा देते हैं तो कैसा घूमेगा? एक ऐसे वृत्त के जैसा ना घूमेगा, वो गोल गोल कैसा घूमेगा? कहीं भी हम लोग झंडा गाड़ने वाला जब बनाते हैं यहाँ पे तो हम लोग रस्सी डाल के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, है? तो कैसा बनता है? वृत्त के आकार में। अब ये यहाँ से अगर ये चढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे पूरा चढ़ेगा। इधर तो मैदान है ही नहीं, इधर हो सकता है गड्ढा होगा, पानी में कुछ भी होगा, तो इतना ही ना ये चढ़ा,
इतना ही ना ये चला। हाँ। अगर इस तरह से हम इसको डॉट 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 ऐसे से करके अगर हम पूरा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और ये वृत्त का आधा कितना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत, त्रिज्या खंड नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ से अगर इसको डॉट ऐसे मिला, यहाँ से ऐसे डॉट ऐसे मिला, तो ये वृत्त का एक भाग ना बन गया जी। वृत्त का एक भाग नहीं बनेगा, 4 भाग में एक वृत्त होता है, तो एक भाग बन जाएगा, चतुर्थांश बन जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, घोड़े द्वारा चरे जाने वाले मैदान का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये किसका फॉर्मूला है, वृत्त के चतुर्थांश का। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। आर का वैल्यू कितना लेना है, आर यहाँ पे रस्सी का लंबाई हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 5 मीटर, क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 × 5 करके मीटर स्क्वायर को हम बाहर कर दिए बाय 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको जब हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आता है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जब इसको हम लोग कट करेंगे पूरा, इसको जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 19.625 मीटर, सब में मीटर लिख रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा गया था, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर रस्सी को 5 मीटर और लंबा कर दिया जाता है, रस्सी को 5 मीटर और लंबा कर दिया, मान लो ये रस्सी को यहाँ से 5 मीटर और लंबा करके यहाँ तक ले आया जाता है, रस्सी को यहाँ तक ले आए, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मेरा त्रिज्या बढ़ जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी उसमें भी वही चतुर्थांश का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसको जब हम पूरा सर्कल लेंगे, पूरा राउंड लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और वृत्त के एक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। वृत्त का एक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो वही यहाँ पे जब हम लोग इसको घूमेंगे, सिर्फ आर का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 10। क्या ले लेंगे, 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर करने पर, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर करने पर, तो घोड़े द्वारा चरे जाने वाले मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 × 10, क्योंकि रस्सी का लंबाई कितना हो गया, 5 से बढ़ के 10 ना हो गया, पहले से था 5 और उसमें 5 और अधिक कर दिया, कितना हो गया 10। तो 10 × 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काटो, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब बच क्या गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5। जब इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझने में किसी कोई दिक्कत हुआ, हाँ, चलिए ठीक।